નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો નેશન પ્લસ ન્યૂઝ. હું છું તમારી સાથે હેતલ ભગત. ગચ્છાધિપતિ આચાર્ય ધર્મ ધુરંધર સુરી મહારાજ પાકિસ્તાનના ગુજરાવાલાથી સીધા જ દિલ્હી પહોંચ્યા હતા, જેમાં ભારતભરમાંથી પધારેલ ગુરુ ભક્તો દ્વારા તેમનું જોરદાર સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું. આ પ્રસંગે ગચ્છાધિપતિ આચાર્ય ધર્મ ધુરંધર સુરી મહારાજે પાકિસ્તાનના તેમના વિહાર દરમિયાનના કેટલાક કિસ્સા જણાવ્યા હતા. આ ઉપરાંત ગુરુચરણ પાદુકાની હિન્દુસ્તાનમાં ક્યાં સ્થાપિત કરવાના છે, ત્યાંના કેટલાક મંદિરોનો જીર્ણોદ્ધાર કરવાની યોજના તથા ભવિષ્યમાં ભારત પાકિસ્તાન એક થશે કે કેમ એવા વિવિધ પ્રશ્નોનો સ્પષ્ટ અને બેબાક જવાબો આપ્યા હતા. ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन प्लस न्यूज, वडोदरा. वल्लभ सूरी समुदाय के वर्तमान गच्छाधिपति आचार्य धर्म धुरंधर सुरीश्वर जी महाराज साहब का दिल्ली की नगरी में रूपनगर में आज नगर प्रवेश चातुर्मास प्रवेश हुआ है. आज सुबह में जब गुरुदेव का चातुर्मास प्रवेश हुआ, दिल्ली के 2 MP, एक मनोज तिवारी जी और दूसरे जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री रहे ऐसे हर्षवर्धन जी और काफी पार्षद, वो सबों ने गुरुदेव की अगुवाई की. आज गुरुदेव पाकिस्तान से गुजरावाला से आत्मानंद जी महाराज की समाधि मंदिर से चलते पैदल विहार करते 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 आज गुरुदेव रूपनगर में चातुर्मास के लिए प्रवेश किया है. हम गुरुदेव को पूछेंगे, गुरुदेव इस बार 5 महीने का चातुर्मास है. इस 5 महीने के चातुर्मास में दिल्ली वैसे भौतिकवाद से गिरी हुई नगरी है, ऐसे में आज किस प्रकार की आराधना आध्यात्मिकता लोगों के बीच में रखेंगे और किस प्रकार के ग्रंथ का अगर आप लोगों आज की तारीख में विश्व का हर एक आदमी भौतिकवाद को पसंद करता है. केवल अध्यात्मवाद शब्दों में है, जीवन के व्यवहार में नहीं. हम इस बार कोशिश करेंगे कि अध्यात्म को लोग अच्छे ढंग से समझ सके. आत्मा क्या है, आत्मा का हित कैसे है, आत्मा का कल्याण कैसे है, ऐसे विषयों को अब की बार मैंने सुनाना पसंद किया है. और ऐसे ग्रंथों में से आत्मा और आत्मा से अतिरिक्त जितनी भी वस्तुएं हैं दुनिया में, विश्व के तीनों लोकों में, जितनी भी आत्मा से अतिरिक्त चीजें हैं, उनसे संबंध आत्मा कैसे तोड़ सकता है, छोड़ सकता है और खुद के अंदर किस तरीके से प्रवेश पा सकता है, उसके लिए कुछ प्रयोग करवाने की मेरी भावना है. और इसके लिए बहुत सुंदर सुंदर ग्रंथ जैन परंपरा में अध्यात्म कल्पद्रुम, शांत सुधारस, प्रशमर्ति प्रकरण इत्यादि बहुत सारे ग्रंथ हैं. इन ग्रंथों में से जो यहाँ के लोगों के लिए उपयोगी ग्रंथ होगा, उसी ग्रंथ को लेकर के यहाँ पर मैं वाचना देना पसंद करूँगा. और इसके अतिरिक्त मेरी इच्छा है क्योंकि यहाँ के लोगों को प्राय करके श्राद्ध धर्म, श्रावक धर्म और श्रावक धर्मों के विधि विधान, श्रावक धर्मों की रहनी करनी कथनी इत्यादि से संबंधित श्राद्ध विधि प्रकरण, श्राद्ध दिन कृत्य आदि ग्रंथ भी मैं चुन सकता हूँ. परंतु मेरा उद्देश्य रहेगा कि इन लोगों को व्याख्यान आदि तो नहीं, केवल बातचीत के माध्यम से अब की बार मैं अच्छे से अच्छे इनके जीवन के लिए उपयोगी, इनकी आत्मा के लिए कुछ भी उपयोगी विषय दूं. प्रवचन की अपेक्षा भी इस बार मैंने सोचा है वार्ता व्यवहार संगोष्ठी इस तरीके का विचार है. फिर जैसे भी लोगों की रुचि होगी और मैं अपनी अनुकूलता उस तरीके से बनाऊंगा. मैं इतना कह सकता हूँ. गुरुदेव, आपके आज के चातुर्मास प्रवेश में हमने देखा कि पद चिन्ह जो गुजरावाला में आत्मानंद जी महाराज जी के थे, ऐसे 4-5 पद चिन्ह भी देखेंगे. उनकी आप क्या व्यवस्था करने वाले हैं, कोई मंदिर बना वाले, क्या करने वाले, वो जरा बताइए. देखिएगा, पंजाब क्षेत्र गुरु आत्मानंद जी महाराज साहब जी का कर्म क्षेत्र रहा. ठीक है,
आत्माराम गुरु जी महाराज साहब जी ने पूरे के पूरे जैन समाज के ऊपर उपकार किए हैं। वो जैन समाज चाहे गुजरात की हो, चाहे सौराष्ट्र की हो, चाहे राजस्थान की हो, चाहे वह पंजाब की हो, हरियाणा की हो, चाहे फिर वह राजस्थान में भी बीकानेर, जोधपुर के इत्यादि थली प्रदेश क्यों ना हो, गुजरात में भी गुरु जी महाराज साहब जी घूमे। उस समय जो एक प्रकार से जैन धर्म के लिए जो साधु संस्था बड़े दुर्लभ बन चुके थे, उस समय यति प्रथा का प्राबल्य था। यति प्रथा बहुल हमारी जैन समाज में धर्म के नाम पर शैथिल्य की व्यवस्था ज्यादा हो गई थी। साधुता को जीना बहुत मुश्किल प्राय हो चुका था। चाहते हुए भी कई आत्माएं साधु धर्म का पालन नहीं कर पाती थी। यतियों का इतना प्राबल्य था कि साधु को विहार करना पड़ता था, ऐसा नहीं भागना पड़ता था। यतियों के इस तरीके के हल्ले गुल्ले होते थे। ऐसे समय पर यति समाज से जैन शासन को, जैन धर्म परंपरा को, विशेष करके श्रमण परंपरा को अगर वापिस उठाया किसी ने, तो वो गुरु आत्माराम जी महाराज साहब जी ने ही उठाया। और इस तरीके से उठाया कि वर्तमान काल में जो श्वेतांबर मूर्ति पूजक समुदाय का साधु साध्वी वर्ग जो सबसे बड़ा माना जाता है, सबसे बड़ा पाया जाता है, अधिकतर दो एक समुदायों को छोड़ दो, और वो जो दो एक समुदाय भी हैं वो भी किसी न किसी रीति से आत्माराम जी के गुरु भाई का ही एक तो परिवार है, नेमिश्वरेश्वर जी महाराज साहब जी का इत्यादि। तो इस तरीके से अधिकतर मैं कह सकता हूँ 100 में से 97-98% साधु साध्वियां गुरुदेव श्रीमद विद्यानंद सुरेश्वर जी महाराज साहब जी से जुड़े हुए हैं। इस तरीके से गुरु विद्यानंद सुरी जी महाराज साहब जी के अनंत उपकार हैं। परंतु गुरु विद्यानंद सुरेश्वर जी महाराज साहब जी के प्रति जितना भक्ति भाव, जितना आदर सत्कार सम्मान गुरु जी महाराज श्रीमद विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज साहब जी में पाया जाता था, या उनके समुदाय में वर्तमान काल में भी पाया जाता है, उतना भक्ति भाव, उतना समर्पण भाव, उतना अनुराग भाव अन्य समुदायों में नहीं दिखता है। ऐसा नहीं कह रहा हूं, परंतु उस अनुपात में कुछ कम ही है। बस गुरु आत्माराम जी महाराज साहब जी के श्री चरण जो एक बहुत चमत्कारिक रूप से भारत से पाकिस्तान, और पाकिस्तान में भी गुजरांवाला में इस जगह प्राचीन श्री चरण पादुकाएं विराजमान थी, उसी स्थान पर उनकी प्रतिष्ठा, उनका अभिषेक और उनकी प्रतिष्ठा करवाने का जो एक धर्म धुरंधर को सौभाग्य मिला, वह सचमुच में मैं इसको गुरु कृपा मानता हूं। अब हम वापिस उन चरणों का जो अभिषेक इत्यादि कर्म किया जाता है, उस तरीके का कर्म करवा करके हम वापिस उसकी प्रतिष्ठा करेंगे। और मेरी इच्छा है जो हमारे खास स्थान, ऐसे ऐसे स्थानों पर ये पांचों के पांचों श्री चरण पादुकाओं की स्थापना मैं अवश्य में करूंगा। उसमें से लुधियाना देना मैं निश्चित कर चुका हूं। इसके बाद में अमृतसर में देना मैं निश्चित कर चुका हूं। कारण यह है कि गुरु विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज साहेब जी गुजरांवाला से पधारे थे तो अमृतसर ही पधारे थे। वर्तमान काल में पंजाब में अगर कोई सबसे अच्छा पर्यटन स्थल है तो वह अमृतसर है। स्वर्ण मंदिर को देखने के लिए लोग खूब सारे आते हैं, और गुरु वल्लभ जी महाराज साहेब जी भी अमृतसर में ही पधारे थे। अमृतसर वालों की बहुत तीव्र तमन्ना थी, परंतु मेरी अपेक्षा उनसे कुछ रहेगी कि वे वैसी ही छतरी बनाएं इत्यादि कुछ मेरी अपेक्षाएं हैं। उस विषय में मैं उनसे बातचीत करूंगा, और भी जगह पर मैं दे सकता हूँ। गुरुदेव एक आखिरी सवाल, आपने वहाँ पे पाकिस्तान में जाके गुजरांवाला में वहाँ के सरकार के नुमाइंदों से भी
आपकी बात हुई है। हाँ। अब आगे जो बीज डाल के आए हैं उसको अंकुरित करने के लिए कोई डिजाइन, कोई प्लान ऐसा आपके दिमाग में है? बिल्कुल है और निश्चित है, और उसका इशारा मैंने आज ही शाह एडिटोरियम में दिया भी। सबसे पहला लक्ष्य जैन हेरिटेज जो फाउंडेशन है उसके माध्यम से हमारा एक ही उद्देश्य है। सबसे पहले उन्होंने काम गुजरावाला समाधि मंदिर का उठा रखा है और सचमुच में मैं खुद देख करके आया। उसमें मुझको रुचि थी, रुचि है और रुचि रहेगी। अभी तक जो काम हुआ है उसमें कुछ धर्म धुरंधर विजय जैन हेरिटेज के साथ में है, बिल्कुल है, स्पष्ट रूप से है। मैं कहता भी हूँ कि भैया उस कार्य में थोड़े सा कुछ भी लाभ लो इत्यादि में बातें भी करता हूँ। और अब की बार एक प्रकार से कहूँ तो यह जो संघ निकाला वो जैन हेरिटेज फाउंडेशन वालों की ही एक गहरी तमन्ना थी कि मेरे से जी आप पधारो। तो फिर मैंने कहा ठीक है आ जाएंगे। और गुरुजी विजय समुद्र सूरी जी महाराज साहब को मैंने जब देखा उनकी ओर से जब मुझको आमंत्रण मिला तो मैंने पीछे मुड़ करके देखा तो मेरे गुरुजी लगे मुस्कुरा रहे। तो मैंने कहा इधर से गुरु आत्माराम जी का आमंत्रण आया है और मेरे गुरुजी महाराज साहब जी मुस्कुरा रहे हैं, इसका मतलब यह है कि धुरंधर जा, तुझे कोई चिंता फिक्र करने की कोई जरूरत ही नहीं है। जब गुरु जी साथ में हो, जिनका स्थान उधर से आमंत्रण आया हो और जहां से मुझको जाना है वहां के गुरु जी भी उन्हीं के ही पट्टधर, उनके भी पट्टधर गुरु आत्म जी के पट्टधर विजय वल्लभ गुरु जी और विजय वल्लभ गुरु जी के पट्टधर विजय समुद्र सूरी जी, इतना नजदीक का नाता। સમાચારોનો સતત અપડેટ મેળવવા માટે અમારી નેશન પ્લસ ન્યૂઝની યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો, બેલ આઇકન દબાવો અને ફોલો કરો ફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્રામ અને ટ્વિટર પર।